अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मिर्ज़ा खालिद महमूद। आज का हमारा टॉपिक रमूज़ औक़ाफ़ का तीसरा हिस्सा। पहले दो हिस्से मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। तो ये जो रमूज़ औक़ाफ़ हैं, इनके पहले 6 जो टॉपिक थे वो हम पढ़ चुके थे, जिसमें सक्ता था, वक्फ़ा था, राब्ता था, ख़त्मा था, तफ़सीलिया, सवालिया, और ये हम चीज़ें जो पढ़ चुके हैं। आज आगे चलते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं, तो देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों नंबर 7 पे है निदाइया। ये इसकी अलामत है। निदाइया को हम ख़ताबिया भी कहते हैं। निदाइया या ख़ताबिया, ये अलामत है इसकी। निदाइया या ख़ताबिया, ये अलामत आपके सामने एक लाइन है, उसके नीचे जो है वो छोटा सा फुल स्टॉप डैश लगी हुई है। निदाइया निदा से है, आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना, ख़ताब करना, मुखातब करना, तो ये अलामत निदाइया कहलाती। मैं तारीफ़ आपके सामने लिख देता हूँ। जब किसी को आवाज़ देना, पुकारना या मुखातब करना हो, तब निदाइया या ख़ताबिया की अलामत इस्तेमाल होती है। निदा आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना, मुखातब करना, निदा से है, निदाइया कहलाएगी। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। लोगों, खुदा से डरो, बुलाया जा रहा है, मुखातब किया जा रहा है। हम दरख्वास्त में बच्चों लिखते हैं जनाब आली, उसके आगे ये अलामत होती है। तो मसलन बच्चों बात सुनो, हाँ तो बच्चों मेरी बात सुनो, मतलब बुला रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। तो ये अलामत निदाइया या ख़ताबिया, और इसकी अलामत आपके सामने मौजूद है। निदा से है, आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना, इसको हम ख़ताबिया भी कहते हैं, ख़ताब करना। जब हम ख़ताब करने लगते हैं तब भी ये अलामत जो है इस्तेमाल होती है। तो ये आपके सामने मैंने इसकी तारीफ़ लिख दी, इसकी 2-3 मिसालें लिख दी। ख़ताब निदाइया जो है। अब आगे चलते हैं। इसी अलामत का एक नाम बेटा जी और भी है, और वो है फ़जाइया। इसी अलामत को हम फ़जाइया या इस्तेजाबिया भी कहते हैं। अलामत वही है, देखिएगा ज़रा आपके सामने। अक्सर ग्रामर वालों ने निदाइया और फ़जाइया को जो है वो इकट्ठा लिखा है, और इसकी जो है वो अलग अलग मिसालें दे दी हैं। मैं बच्चों को समझाने के लिए इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि बच्चे समझ आएँ। जब निदाइया निदा से है, जब निदाइया ख़ताबिया कहेंगे तब भी अलामत यही है, उसकी मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। और जब हम इसको फ़जाइया या इस्तेजाबिया कहेंगे तब इसकी तारीफ़ क्या होगी। फ़जाइया है, जज्बे से है। मैं मिसाल तारीफ़ लिखता हूँ। जब कोई जज्बा मसलन मोहब्बत, नफ़रत, गम, खुशी, हैरत वगैरह मुराद लेना हो
तब ये अलामत फजाइया कहलाएगी। याद रखना बच्चों, जब हमने किसी को आवाज़ देनी हो, बुलाना हो, मुखातब करना हो, पुकारना हो, तब ये अलामत नदाइया कहलाएगी। और जब हमने कोई जज्बा मुराद लेना हो, गम, खुशी, मोहब्बत, नफ़रत, हैरत, कुछ भी हो, तब यही अलामत जो है वो फजाइया या इस्तेजाबिया। इस्तेजाबिया ताज्जुब को कहते हैं। मसलन फजाइया गम या खुशी मुराद है, मैं कह देता हूँ उफ, आगे ये अलामत आज कितनी गर्मी है। उफ, आगे ये अलामत आज कितनी गर्मी है। वैसे मैं कह देता हूं वाह क्या बात है, तब ये अलामत जो है वो इस्तेजाबिया कहलाएगी। तो जब कोई जज्बा, आहा हम मैच जीत गए, अफसोस वो कल मर गया, तो जब हम कोई जज्बा मुराद लेंगे तब यही अलामत जो है वो फजाइया कहलाएगी। तो ठीक हो गया बच्चों, याद रखना, जब आवाज़ देना हो, बुलाना हो, नदाइया, और जब कोई जज्बा मुराद लेना हो तब ये फजाइया। तो आगे चलते हैं। ये था नंबर 7। नंबर 8 पे है बेटा जी वावैन। ये इसकी अलामतें हैं, अलामत है इसकी वावैन। अंग्रेज़ी में हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं और उर्दू में हम इसको वावैन कहेंगे। वावैन का इस्तेमाल उर्दू में कहाँ होता है ये देख लीजिएगा। मैं तारीफ़ लिखता हूँ, जब किसी का कौल, फरमान या इबारत का कोई टुकड़ा नकल करना हो तो वावैन का इस्तेमाल होता है। जब हमने कोई बात एज इट इज़ लिखनी हो, जैसे किसी ने कही है, जैसे किसी ने फरमाया है, वैसे लिखना हो, नकल करना हो। नकल का मतलब क्या होता है? एज इट इज़ लिखना, नहीं वो नकल मारना जिसको कहते हैं, जैसा वो लिख रहा है वैसे मैं लिख रहा हूँ। तो कोई इबारत का कोई टुकड़ा नकल करना हो, किसी का कोई कॉल लिखना हो, किसी का फरमान लिखना हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में कहेंगे हम इसको वावैन। हम वावैन में लिखते हैं, क्यों? उसमें हम कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। मसलन कायदे आज़म का फरमान है काम काम और काम। अब ये जो उनका फरमान है इसको हम वावैन में लिखेंगे। तो ये बच्चों इसकी मिसाल है, जब हम कोई इबारत का टुकड़ा नकल करेंगे, जब हम किसी का कॉल लिखेंगे, किसी का फरमान लिखेंगे, तब जो हम वावैन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये था नंबर 8 वावैन। तो आगे चलते हैं। नंबर 9 पे है कौसैन। कौसैन ब्रैकेट, जिसको आप अंग्रेज़ी में ब्रैकेट कहते हैं, उर्दू में हम इसको कौसैन कह लेते हैं। कौस की जमा है कौसैन। ये आप जानते हैं बच्चों, मैथ में तो ये छोटी बड़ी दरमियानी भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उर्दू में ज़्यादातर जो है वो ये छोटी वाली जो है वो स्मॉल ब्रैकेट जो है यही इस्तेमाल होती है। तो कौसैन का इस्तेमाल हम ज़्यादा तौर पर जो है वो करते हैं, वो जुमला मोतरज़ा लिखते वक्त करते हैं। मसलन मैं तारीफ़ लिख देता हूँ, इबारत में जुमला मोतरज़ा लिखते वक्त
कोसाइन का इस्तेमाल होता है। मसलन ये देखिएगा, अच्छा जुमला मोतरज़ा क्या होता है, ये मैंने आपके सामने लिखा है, जिस पर कोई एतराज़ ना हो। जुमला मोतरज़ा बाज़ औक़ात आपने इबारत में देखा होगा, लिखते वक्त कुछ चीज़ जो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जुमला मोतरज़ा का मतलब ये होता है कि अगर ये जुमला ना भी लिखा जाए तो जो बात या जो मैसेज हम बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो कन्वे हो जाता है, वो उसको पता चल जाता है। उस जुमले के लिखने ना लिखने से इबारत के मफ़हूम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम जो है वो कोसाइन में लिखते हैं। मसलन मज़दूर शायर एहसान दानिश लाहौर में फौत हुए। मैं एक मिसाल और लिख देता हूं आपके सामने। वो मेरे दोस्त असलम मरहूम का बेटा है। अब ज़रा दो मिसालों पे गौर कीजिएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे पहली मिसाल में लिखा मज़दूर शायर एहसान दानिश लाहौर में फौत हुए। तो अगर मैं ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ ना भी लिखूँ तो समझने वाले फिर भी समझ जाते हैं कि मज़दूर शायर किसको कहा जाता है, एहसान दानिश को कहा जाता है, तो वो लाहौर में फौत हुए। इसके लिखने ना लिखने से इसके मैसेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके जो मतलब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे दोस्त असलम मरहूम का बेटा है। मरहूम का मतलब है ये असलम जो फौत हो चुके हैं। अगर मैं ये मरहूम ना भी लिखूं, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये जुमला मोतरज़ा, ये मरहूम जुमला मोतरज़ा है, अगर मैं ये ना भी लिखूं तो जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं वो फिर भी जो है वो दूसरा समझ सकता है कि वो मेरे दोस्त असलम का बेटा है। तो मैसेज तो उसके बारे में दिया जा रहा है। तो ये है बेटा जी नंबर 9 पे कोसाइन है, ब्रैकेट हम इसको कहते हैं। तो जब हम जुमला मोतरज़ा लिखना होता है तब हम इसको ब्रैकेट में लिखा करते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 10 पे है ख़त। अंग्रेज़ी में हम इसको डैश कहते हैं और उर्दू में हम इसको ख़त कहेंगे। ख़त बेटा जी अंग्रेज़ी में हम इसको डैश कहते हैं और उर्दू में हम इसको ख़त कहेंगे। इसका इस्तेमाल भी कमोबेश वैसा ही है जैसे कोसाइन का होता है, तकरीबन वही है। इसकी तारीफ़ भी वही है कि ख़त जो है वो इबारत में जुमला मोतरज़ा लिखते वक्त जो है वो ख़त का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर यही पे होता है। और जब हम खाके के मज़ामीन लिखते हैं तब भी ख़त का जो है वो इस्तेमाल होता है। कोई खाके की कहानियाँ लिखनी हो तब भी ख़त का जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये भी कमोबेश वही इस्तेमाल होता है जब ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। तो मसलन मैं मिसाल दे देता हूँ कि ये मकान जिसमें हम रहते हैं किराए का है। तो ये मिसाल जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये देखिएगा, ये मकान ख़त जिसमें हम रहते हैं ख़त किराए का है। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये नहीं भी लिखता, ये जुमला मोतरज़ा ही समझा जाता है, तो ये मकान किराए का है, बात फिर भी जो है वो वाज़ेह हो जाती है। तो ये ख़त का इस्तेमाल भी जो है वो हमारी उर्दू अदब में इसी तरह किया जाता है जिस तरह के ब्रैकेट में होता है, तकरीबन मिलता जुलता है। ये बच्चों थे तकरीबन 10 के करीब रमूज़ औक़ाफ़ हैं।
जो हर ग्रामर पे जो है वो मौजूद हैं, और इन्हीं 10 में से तकरीबन जो है वो सवाल आपसे MCQs पूछा जाएगा। इसके अलावा भी ये अलामतें बहुत सी हैं, मसलन जंजीरा है, अलामत हज़फ़ है, अलामत तर्क है, अलामत हाशिया है, अलामत शेर है, अलामत मिसरा है, अलामत तलखीस है, लेकिन उनमें से सवाल पूछा कम जाता है, बल्कि नहीं पूछा जाता। तो ये 10 ही हैं जिनमें से जो है वो आपको सवाल पूछा जाएगा। तो मैं अब आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अब ये जो रमूज़ औक़ाफ़ हमने कर लिए हैं, इनमें से सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो फिर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रा नोट कर लें। अब आपको मारूज़ी में इसका सवाल कैसे पूछा जाएगा, मसलन वो ये इस तरह पूछ सकता है, असलम खाली जगह, अकरम और फैसल चले गए। अब इस खाली जगह में कौन सी इलामत आएगी? नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ये वाली इलामत, ये इलामत, ये इलामत, या ये अलामत। अब ये सवाल इस तरह पूछा जा सकता है। अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। रमूज़ औक़ाफ़ की आपने बच्चों 4 चीज़ें अच्छी तरह याद करनी है। नंबर 1, नाम पता होना चाहिए आपको। नंबर 2, उसकी अलामत का पता होना चाहिए। नंबर 3, उसका इस्तेमाल जो है वो पता होना चाहिए। और नंबर 4, वो कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी तारीफ़ क्या है वो इस्तेमाल होनी है। सॉरी, नंबर 4 पे उसकी तारीफ़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें, नाम, अलामत, तारीफ़ और इस्तेमाल, ये 4 चीज़ें जो हैं आपको हर अलामत की जो है वो पता होनी चाहिए। तो सवाल किसी भी तरह आपको घुमा फिरा के जो है वो पूछा जा सकता है। मैंने आपको किताब जो रिकमेंड करवाई है संगत मारूज़ी के नाम से, वो ख़रीद लें, और उसमें से जो है वो मुमकिन हद तक जो है वो मारूज़ी बना कर दी गई है। ये देखें, मैंने सैम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर सवाल आपके सामने रखा है, असलम खाली जगह, अकरम और फैसल चले गए। अब इस खाली जगह में कौन सी इलामत आएगी? नीचे 4 ऑप्शन आपके जो है वो मौजूद हैं, ये वाली इलामत, ये वाली इलामत, ये वाली या ये वाली। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ा है, गौर से देखा है, मेरे लेक्चर को सुना है, तो आप ज़ाहिर है आपको पता होगा कि इसमें सक्ता की इलामत जो है वो इस्तेमाल होगी, तो ये ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। इस तरह जो है वो इसमें से सवाल पूछा जाएगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर, तीसरा हिस्सा रमूज़ औक़ाफ़ का। रमूज़ औक़ाफ़ का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।